अब देखते हैं जीरो और कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मैंने आपको बताया था ना अचर के बारे में, वही उसकी बात कर लेते हैं। अचर क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट कहलाते हैं। तो कोई यदि बहुपद जिसमें केवल अचर ही हो तो उसकी घात क्या होती है? जीरो। एक बार समझ लेते हैं सभी बच्चे, जल्दी से हेडिंग डाल लें अपनी कॉपी में, जीरो एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डाल लिया बच्चों हेडिंग, जीरो एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। शून्य एवं अचर बहुपद। तो देखते हैं शून्य और अचर बहुपद क्या कहता है कि जब किसी बहुपद के सभी अचर शून्य हो तो वह शून्य बहुपद कहलाता है। यहाँ पे पहला आपको कहा जा रहा है जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल शून्य बहुपद क्या होता है? जो शून्य, जहाँ पे सभी अचर क्या हो? शून्य हो, तो वो आपका शून्य बहुपद है। तो यहाँ पे यदि जीरो है तो ये आपका जीरो पॉलिनोमियल शून्य बहुपद कहलाएगा। जीरो पॉलिनोमियल यदि कोई आपसे पूछे जीरो पॉलिनोमियल क्या है, तो वो आपका जीरो एक जीरो पॉलिनोमियल है, एक बहुपद भी है और जीरो भी है। क्लियर हुआ? मैजिक क्यूब क्या बचे? यदि किसी बहुपद के सभी अचर शून्य हो तो वह बहुपद शून्य बहुपद कहलाता है। तो ये जीरो आपका शून्य बहुपद हो गया, सभी ने नोट किया? ठीक है। अब ये तो हो गया शून्य बहुपद। तो यहाँ पे शून्य बहुपद को जीरो से व्यक्त करते हैं। शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती। सभी बच्चे जल्दी से ये नोट आपने कॉपी में लिखे ध्यान से कि शून्य बहुपद जीरो पॉलिनोमियल को हम जीरो से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी यदि कोई आपसे डिग्री पूछे कि घात क्या है, तो यदि कोई आपसे इसकी डिग्री घात पूछे तो आप इसे कह देंगे अपरिभाषित। इसकी घात हम नहीं परिभाषित कर सकते, तो ये इसकी घात क्या हो गई? अपरिभाषित। बात समझ में आ रही है? जीरो पॉलिनोमियल शून्य बहुपद क्या है? जीरो है। और इसकी कोई आपसे घात पूछे तो आप कह सकते हैं कि हमें इसकी घात हम नहीं बता सकते, इसकी घात अपरिभाषित है। क्लियर हुआ बच्चों? नोट किया सभी ने? अब दूसरा, यस मैम। दूसरा हेडिंग डालो अचर बहुपद। सेकंड हेडिंग डालो अचर बहुपद कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अचर बहुपद कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब अचर बहुपद कैसे होते हैं? ऐसे बहुपद जिनमें केवल अचर हो, कोई चर ना हो, तो वो अचर बहुपद कहलाते हैं। मतलब अचर कौन सी होती हैं? संख्याएं। ऐसे बहुपद जिनमें केवल संख्याएं हो वो आपके क्या कहलाएंगे? अचर बहुपद या कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल्स में कोई भी संख्या ले लो, 3, 5, -6, ये सारे आपके क्या हैं? अचर बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल संख्याएं हैं। संख्याएं हैं वो आपकी क्या हो गए? अचर बहुपद हो गया। पर यहीं पे वो संख्या यदि जीरो हो जाएगी तो जीरो एक जीरो पॉलिनोमियल शून्य बहुपद हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? सारी संख्याएं, केवल संख्याएं संख्याएं है, कोई चर नहीं है, तो वो आपका अचर बहुपद हो जाएगा। और उसमें यदि चर आ जाएगा तो वो आपका बहुपद में चला जाएगा। और यदि अचर में ही आपका संख्या, जो केवल संख्या है, वो जीरो हो जाएगी तो वो आपका जीरो शून्य बहुपद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये सारे जो भी चर हैं आपके, संख्याएं हैं, ये सारी अचर हैं, तो ये सारे आपके क्या कहला देंगे? अचर बहुपद। तो जो भी सारी संख्याएं होती हैं वो अचर बहुपद में आती हैं। केवल संख्याएं हो, जहां सिर्फ अचर हो, सिर्फ संख्याएं हो, वो आपका क्या है? अचर बहुपद। नोट किया बच्चों? हाँ, पोल में क्वेश्चन पूछे हैं बच्चों पर। क्लियर हुआ? यदि मैं आपसे कहूँ 3, तो ये आपका क्या है? अचर बहुपद। बात समझ में आ रही है? और इसकी घात क्या हो जाएगी? घात इसकी शून्य हो जाएगी। घात शून्य होगी। क्यों? क्योंकि इसमें कोई चर नहीं है। चर नहीं है तो उसकी घात भी नहीं होगी। घात क्या होती है? किसी चर की अधिकतम घात उसकी चर कहलाती है। उसकी घात कहलाती है, किसी भी चर की अधिकतम घात घात कहलाती है। पर यहाँ पे तो चर ही नहीं है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी? शून्य। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर अचर बहुपद की घात क्या होती है? शून्य। क्लियर हुआ बच्चों? लिखे, नोट करें, अचर बहुपद की घात क्या होती है? शून्य। एक बार जल्दी से समझें दोनों बातें क्या थी। पहले आपने पढ़ा शून्य बहुपद। शून्य बहुपद आपका कैसा होता है?
उदाहरण देखते हैं, शून्य बहुपद जिसमें केवल शून्य हो, तो ये आपका शून्य बहुपद हो जाएगा। इसकी घात क्या होती है? अपरिभाषित होती है, हम इसे की घात को नहीं बता सकते कि इसकी घात क्या है। बात समझ में आई? उसके बाद हमने क्या पढ़ा? अचर बहुपद। अचर बहुपद में केवल अचर होता है, कोई भी एक संख्या होगी, कोई चर नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे 2 ले लो, 2, 3, 4, 5, कोई भी एक संख्या ले लो, वो आपकी अचर बहुपद कहलाती है। और इसकी घात क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि इसमें कोई चर नहीं है, तो चर की कोई घात भी नहीं होगी, इसलिए इसकी घात क्या हो जाएगी? 0। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। नो मैम। क्लियर है सबको? नोट किया सभी बच्चों ने? पूछू पोल में ये क्वेश्चंस? क्लियर है? शून्य बहुपद तो उदाहरण शून्य और उसकी घात अपरिभाषित। अचर बहुपद तो उदाहरण में कोई भी संख्या आ जाएगी पर उसकी घात 0 होगी। ठीक है, सभी ने नोट किया ये? किसी को अभी भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट पूछना हो तो बताएं। क्लियर है ना बच्चों? ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है शून्य बहुपद की घात बताएं क्या होगी। शून्य बहुपद की घात बतानी है। एक सेकेंड, मैं आपका पोल ओपन कर दूं। बताएं बच्चों, इसका आंसर पोल में दें। शून्य डन मैम। बहुपद की बताएं सभी, डन मैम। इसका आंसर पोल में दें। मैम। डन मैम। गुड। आपको शून्य बहुपद की घात बतानी है, परिभाषित होती है या अपरिभाषित? आधे बच्चों के आंसर आए हैं, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बी। बच्चों आंसर माइक पे नहीं बोलते हैं, पोल में देने दें सभी बच्चों को आंसर। बाकी बच्चे भी आंसर दें, अभी तो 5 बच्चों के आंसर रह गए हैं। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चों जल्दी से आंसर दें। किस किस का भी आंसर देना रह गया, एक बार हैंड रेस करें। आंसर देने में कभी कौन कौन रह गया है बच्चों, एक बार हैंड रेस करके बताएं। तो चलिए पोल एंड करते हैं, फिर आंसर देखते हैं बच्चों। कुछ बच्चों ने आंसर गलत भी दिए हैं, कुछ ने सही दिए हैं। तो आपका शून्य बहुपद क्या होता है? शून्य बहुपद जिसमें शून्य हो पर उसकी घात कैसी होती है? अपरिभाषित। घात उसकी अपरिभाषित होती है, मैंने अभी बताया था। उदाहरण 0 होता है पर उसकी घात अपरिभाषित है।
तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सभी बच्चों को क्लियर है ना? हाँ। तो अभी आपको बताया था कि अचर बहुपद में क्या होता है। अचर शून्य बहुपद, उदाहरण शून्य, घात अपरिभाषित। अचर बहुपद कोई भी संख्या होगी वो आपका अचर बहुपद होगी और उसकी घात कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। आपसे पूछा जा रहा है अचर बहुपद की घात क्या होती है। इसका आंसर पोल में दें। अचर बहुपद की घात परिभाषित होती है, 0 होती है, 1 होती है या अपरिभाषित होती है। सभी बच्चे मैम। पोल में दें। डन मैम। हम्म, डन मैम। गुड। सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से दें। डन मैम। हम्म, बेटा अभी जिसने कहा डन, एक बार दोबारा से देखना, आपने आंसर दिया है, आपका वोटेड लिखा आ रहा है। आप ऑप्शन को चुनने के बाद नीचे वोट का साइन पे जरूर क्लिक करा करें, तभी आपका आंसर पोल में जाएगा। मैम वोटेड। ठीक है। हम्म, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर दें। अचर बहुपद की घात बतानी है आपको, क्या होगी? लास्ट 10 सेकेंड। जो जल्दी से आंसर दें, अभी तो काफी बच्चे रह गए आंसर देने से। जो जल्दी से आंसर दें। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं, आंसर देखते हैं बच्चों इसका क्या होगा। अचर बहुपद की घात कितनी होती है बच्चों? 0। आपको बताया था ना, अचर बहुपद की घात कितनी है? 0। इसकी घात 0 होती है, कोई भी संख्या हो उसकी घात 0 होती है। चलिए फिर एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन लास्ट और देखते हैं। आपको सिर्फ हाँ या ना में ही आंसर देना है। आपका क्वेश्चन है, क्या 3/4 एक अचर बहुपद है? जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपसे पूछा जा रहा है, क्या अचर बहुपद 3/4 अचर बहुपद है या नहीं है? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। क्या 3/4 आपका एक अचर बहुपद है? मैम पीछे डन वाले मैम। हम्म, क्या बच्चे? पहले वाले का क्या आप स्क्रीन नहीं चल रही थी इसलिए देख नहीं डन पाया। मैम। अब दिख रही है? यस मैम।
हाँ बताएं, क्या 3/3 मैम अचर बहुपद है? डन मैम। हम्म, डन मैम। बाकी बच्चे भी आंसर दें। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं, आंसर देखते हैं बच्चों। इसमें थोड़ी सी आपको गलतफहमी हो गई है बच्चों। मैंने कहा था अचर बहुपद में जो भी सारी संख्याएं होती हैं वो अचर बहुपद में आती हैं। अचर बहुपद जो भी संख्याएं हो, तो संख्याएं अचर कोई भी संख्याएं हो सकती हैं। आपकी 3/4 भी क्या है, एक संख्या है, ये भी आपका क्या होगा, अचर बहुपद होगा। तो आपका इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ये आपका अचर बहुपद है। एक बार जल्दी से देखें, आपने जब अचर बहुपद की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उदाहरण में भी देखिए, यहाँ पर आपका 2/3 है, 125 है, माइनस है। तो चाहे 3 हो या -4 हो या 2/3 हो या 125 हो या बहुत बड़ी संख्या 100098 हो, तो ये सारी आपके क्या होते हैं, अचर बहुपद होते हैं। बस आपकी संख्या होनी चाहिए। तो 3/4 हुआ, 2/3 हुआ, ये भी सब क्या है, संख्याएं हैं। तो ये आपका अचर बहुपद क्या होगा। क्लियर है बच्चों? तो इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी बच्चों ने गलत ही दिया था। तो एक बार जल्दी से नोट करें कि आपका 3/4 भी कैसा है, अचर बहुपद है। 2/3 आपका अचर बहुपद है, ताकि आइंदा आगे से गलती नहीं हो। सभी बच्चों को क्लियर हुआ? क्लियर है बच्चों? मैम इसका आंसर क्या आएगा? मैम बेटा उसका आंसर हाँ था, 3/4 आपका अचर बहुपद था। 3/4 जो भी संख्याएं होंगी वो आपका अचर बहुपद होती हैं। कोई भी संख्या आपकी हो तो वो अचर बहुपद होगी। तो 3/4 एक संख्या है, वो आपकी एक अचर बहुपद है। वही मैं दिखा रही थी कि पीछे आपने जब उदाहरण लिखे थे तो उदाहरण में भी 2/3 था, -2, +5, या बहुत बड़ी संख्या 1000098 कुछ भी हो, तो ये सारी संख्याएं आपकी क्या होती हैं, अचर बहुपद होती हैं। क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं। आप किसी भी बच्चों को कोई डाउट हो तो उनको अपने डाउट पूछ सकते हो।